छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा में वोट पड़े। शाम 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान रायगढ़ में 75.84%, जबकि सबसे कम बिलासपुर में 60.05%। अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में थे। आखिरी चरण के मतदान में जिन 7 सीटों पर वोट पड़े, उनमें एक कोरबा को छोड़कर बाकी 6 पर 2019 में भाजपा को जीत मिली थी। इस बार भाजपा इन 7 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों यानी कि क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। उसे मोदी की गारंटी पर भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उसके न्याय पत्र पर भरोसा किया है। मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है और उनकी गारंटी को गारंटी देने के लिए वोट डालें। पूरे 11 सीट में बहुत अच्छे हमारा परफॉर्मेंस रहा है और अधिकांश सीट जीतने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में परसेप्शन है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है, वहीं लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा को फायदा मिलता है। इस बार भी पहले और दूसरे चरण में मतदान बढ़ा है। तीसरे और आखिरी चरण के आंकड़े भी पिछले चुनाव के करीब है। मतदान बढ़ने से बीजेपी खुश है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनमत क्या है इसका पता तो 4 जून के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग अब खत्म हो गई है। इसी के साथ तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान के साथ छत्तीसगढ़ का संग्राम भी खत्म हो गया है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो गई है। तो अब इंतजार है तो 4 जून का। लेकिन मतदान खत्म होने के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे करना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक तरफ क्लीन स्वीप का मोटिव लेकर चल रही है, टारगेट लेकर चल रही है, मोदी की गारंटी लेकर चल रही है, मोदी मैजिक की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने न्याय पत्र पर दम भर रही है। पूरे चुनाव में हमने देखा कि दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने चुनावी मैदान में दमखम दिखाया। लेकिन इस तीसरे चरण के मतदान के बाद क्या परिस्थितियां लग रही है, कौन राज करने वाला, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में कैसे हो सकते हैं लोकसभा के नतीजे। मोदी की गारंटी पर लगेगी मुहर। कांग्रेस के न्याय पत्र पर लोग करेंगे भरोसा। क्या है बढ़े मतदान के मायने। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से KS चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अजय जी, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। लगभग 67% के आसपास अब तक का वोट परसेंट सामने आया है। हो सकता है ये बढ़ भी जाए। छत्तीसगढ़ में इस बार अच्छा खासा मतदान हुआ है। वोट परसेंट पिछले बार की तुलना में देखें तो बढ़े हैं और वोट परसेंट बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी में खुशी की लहर देखी जा रही है। एक तरफ वो क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही। क्या लगता है आपको, न्याय पत्र काम करेगा? स्थिति महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता ये डिसाइड कर चुकी है कि लगातार 10 साल तक जो मोदी सरकार वादा खिलाफी करती रही, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करके कार्ड की हानि को 2 बार चढ़ा चुके हैं। अब देश की जनता ये समझ चुकी है अब मोदी जी की गारंटी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और लगातार जिस प्रकार से 7 लोकसभा सीटों पे हर वर्ग के व्यक्ति ने घंटों लाइन में लग के मतदान किया है, ये स्पष्ट रूप से आने वाले 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय है और ये परिवर्तन की लहर का नतीजा है। इसको कितना भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जस्टिफाई करने का प्रयास करें, ये लगातार तीसरे चरण की बात है। आज पहले लगातार देखिए मिशन 370 की बात की गई, 400 सीट जीतने का दावा किया गया, परंतु देखिए 2 चरणों के चुनाव के बाद न माननीय मोदी जी, न अमित शाह जी, न इनके जो वरिष्ठ नेता कहीं भी मिशन 400 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक की स्थिति को समझ चुके हैं। ये 150 सीट तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। ये लगातार बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करना कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। आज महत्वपूर्ण एक सरगुजा की सीट पे बात करना चाहूंगा। आज चिंतामणि महाराज
ये वही उम्मीदवार थे जो कांग्रेस पार्टी में थे, आज कोयले घोटाले का आरोप लगाते रहा। ईडी और इनके भाजपा के नेता लगातार ये कहते रहे कि लाखों रुपए की रिश्वत चिंतामणि महाराज ने ली। आखिर वही व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, मोदी जी के वाशिंगटन में धुल के न केवल सांसद के टिकट पाता है, आज जो एसीबी एफआईआर दर्ज करती है वो उसको एसीबी से उसका नाम हटा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां के कार्यकर्ता लगातार उसके खिलाफ थे। उन्होंने चिंतामणि महाराज के लिए कोई काम नहीं किया। आज जो गुटबाजी थी वो खुल के चरम पे सामने आ चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विष्णु देसाई जी जो है वो सरगुजा संभाग से, आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा है। 5 महीने सरकार को बने हुए पिछला जी 10 लाख से ज्यादा पेड़ हसदेव में काट दिए गए। आज आरक्षण संशोधन विधेयक को 18 माह से राजभवन में रोक के जो 32% आदिवासियों को आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा था, उसको रोकने की साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आदिवासी में पूरी तरह खिलाफ है, इसका नतीजा वो सरगुजा भुगतेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जांजगीर में शिव डहरिया सतनामी समाज के वरिष्ठ नेता, उनको वहां न केवल सतनामी समाज, साहू और देवंगा समाज का उनको समर्थन मिल रहा है। 8 की 8 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस का कब्जा, तो वहां पर भी स्थिति बहुत टाइट है। आज जोसना महंत कुर्मों में जीतने की स्थिति में है। तो लगातार इस प्रकार के जो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात कह दूं, ये लगातार मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कभी मछली पे, कभी मटन पे, कभी मुसलमान पे, मंगलसूत्र पे, और तीसरे चौड़ा हथियार पे पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। लेकिन देश की जनता ये निर्धारित कर चुकी है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो महंगाई पे, वो बेरोजगारी पे, वो आर्थिक असमानता पे, वो महिला सुरक्षा पे। महत्वपूर्ण ये बात हो रही है कि आज मोदी जी बड़े बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा पढ़ते हैं। आज देखिए महत्वपूर्ण यह है कि कर्नाटक की हासन सीट पे प्रज्वल रेवन्ना, जिसमें 2970 मामले, न केवल देश विश्व के सबसे बड़े यौन शोषण के आरोपी, बलात्कार के आरोपी के लिए माननीय मोदी जी हासन में जाके वोट मांगते हैं कि भैया इसको दिया गया प्रत्येक वोट आपके प्रधानमंत्री को मजबूत करेगा। क्या ये महिला सम्मान की बात है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार वो दावा किया जा रहा है कि उनको पता नहीं था। मैं आपके लोकप्रिय चैनल स्पष्ट कर दूं, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवराज गौड़ा ने अमित शाह को पत्र लिखकर सूचित किया कि भैया इसके बाद यौन शोषण की क्लिप जो है वायरल है, इसको किसी प्रकार से गठबंधन की जेडीएस के टिकट नहीं दी जानी तमाम चाहिए। मुद्दे हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति लौटूंगे है, आपके पास वो अजय बड़ा जी। आश्चर्य है। चंद्राकर जी, 7 सीटों पर मतदान हुआ, इसी के साथ संग्राम खत्म हो गया। इंतजार है अब परिणाम का ही, लेकिन कितनी टफ फाइट आपको नजर आ रही है? सिर्फ 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, बाकी बीजेपी के खाते में है, और बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है। देखिए प्रसीता जी, तीसरे दौर में जो चुनाव हुआ उसमें परसेंटेज जिस तरह से बढ़ी, तो आज तक कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना कि अगर प्रतिशत बढ़ती है मतदान का तो किसके पक्ष में है, या फिर ऑथेंटिक रूप से नहीं कहा जा सकता, अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस सफलता हासिल की, 9 जगह बीजेपी। इस समय 2024 के चुनाव में कांग्रेस अधिकांश सीटों पर अच्छा फाइट करते हुए नजर आई है। तो निश्चित रूप से 2024 में शायद कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई दे रहा है कुछ सीटों पर। पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कांकेर, राजनांदगांव, इवन महासमुंद में फाइटिंग है। इवन मेरा तो दावा ये है कि रायपुर लोकसभा सीट के ऊपर विश्लेषण बारीक से नहीं किया गया। यहाँ पर 4 शहरी विधानसभा है, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। इसका परसेंटेज क्या आ रहा है? टोटल एवरेज रायपुर का आ रहा है, लेकिन इसमें बाकी जो 5 और विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा मतदान है। कि ये जब आएगा उसके बाद मुझे तो लगता है इस समय लीड में भी अंतर दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलर रायपुर में पर्सनालिटी बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से बारीक से जब सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करते जाओगे विधानसभा वार, तो उस जो 3 लाख लगभग और 48,000 वोटों का जो लीड था उसको भरते हुए कांग्रेस नजर आ रही। भले बीजेपी जीत रही, लेकिन संभावना है। लेकिन प्रश्न ये प्रसीता जी, बहुत ही रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में गई। वो मान करके चलते हैं कि हिंदी बेल्ट का एरिया है, वहां पर वो 1 सीट 2 सीट भी इंक्रीज कर ले
तो उनके लिए ये ज्यादा अच्छा है। बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी को ज्यादा सीट मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन आपका जो प्रारंभिक उद्बोधन था, गारंटी, मोदी जी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस का न्याय, तो न्याय के ऊपर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में डिबेट होते देखा गया, अब आम मतदाताओं में चर्चा करते देखा गया। तो जब चर्चा हो रही है तो किसी न किसी तल पर उसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन प्रसीता जी, मूल बात यह है कि 272 का आंकड़ा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये इन 3 चरणों के चुनाव के बाद पर्टिकुलर महाराष्ट्र का 24 सीट, कर्नाटक का, या फिर हम कह सकते हैं कि इस बिहार का, ये क्लियर बतला रहा है कि जब मजेदार फाइटिंग है, और फाइटिंग इस तरह से है, प्रतिस्पर्धा इस तरह से है कि बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है कि वो 303 के सफलता को हासिल कर बरकरार। बिल्कुल, मोदी की गारंटी पर मुहर लगेगी या न्याय पत्र पर भरोसा करेगी जनता। जय जी, कुछ कहना चाह रहे थे। जिस तरह मजबूत स्थिति में देखा जाए तो पूरे चुनाव में आक्रामक प्रचार के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी नजर आई है, कैसे चुनौती बन पाएंगे आप बीजेपी के सामने? देखिए, महत्वपूर्ण है प्रीशिता जी, इस बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, विपक्ष नहीं लड़ा है। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये आम चुनाव नहीं है, ये देश के संविधान की सुरक्षा की लड़ाई, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है, देश की जो महिला की सुरक्षा की लड़ाई है, बढ़ती महंगाई की लड़ाई है, 45 साल के जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है उसकी लड़ाई है। तो ये जो देखिए लगातार जो रुझान दिख रहे हैं, जो लहर दिख रही है, और मतदाता बहुत साइलेंट है। 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो पूरी तरह से अप्रत्याशित होंगे प्रीशिता जी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर सही में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मोदी गारंटी का काम किया, तो मेरे प्रश्न का जवाब यहाँ भाजपा के प्रवक्ता से लेने की आवश्यकता है कि आज 7 सीटों पे चुनाव हुआ, इसमें से 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद है। 6 में से 5, देखिए, सरगुजा से रेणुका सिंह जी, रायगढ़ से गोमती साया जी, जांजगीर से गुहाराम अजगले, बिलासपुर से अरुण साव और रायपुर से सुनील सोनी। 6 में से 5 सांसदों की टिकट आपको क्यों काटनी पड़ती है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है। आपके सांसद निष्क्रिय थे, लापता थे, उनमें नैतिक साहस नहीं था कि छत्तीसगढ़ की आम जनता जुड़े मुद्दों को लोकतंत्र के मंदिर में उठाए। केंद्र की मोदी सरकार के उठाने के सामने न उनका नैतिक साहस था, न सोच थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा प्रीशिता जी, अभी विष्णुदेव साय सरकार को 5 महीने हुए हैं। ये 5 महीने में विष्णुदेव साय सरकार पूरी तरह असहाय सरकार हो चुकी है। ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश की तरह बना दिया गया है। सारे निर्णय पीएमओ कार्यालय से लिए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक, अलोकप्रिय हो चुकी है। इसका कारण आपको बता दो, ये बड़े बड़े वादे जुमलेबाजी करके यहाँ सरकार बनाने में सफल हो वो गए। तो दावा कर रहे हैं ना कि जो मोदी की गारंटी थी, वो लगभग जो बड़े वादे थे छत्तीसगढ़ की जनता से जो विधानसभा चुनाव में किए, वो हमने पूरे किए हैं, और उसी के आधार पर डबल इंजन का फॉर्मूला लेकर वो इस बार का चुनाव लड़े। मैं पीछे से उसी बात पे आना चाह रहा था। बड़े बड़े जो जुमलेबाजी की गई, छल पत्र बनाया गया, छत्तीसगढ़ के वर्ग ने विश्वास करके उनको जिताया। यहाँ पे मैं देखो 5 चीजें स्पष्ट कर दूं। आज क्या 500 रुपए सिलेंडर की बात की गई थी? क्या 500 रुपए का सिलेंडर मिला? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पिछड़ा की सिर्फ बोर्ड और होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट में है। एक भी प्रधानमंत्री आवास केंद्र की मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है। पूरी खुली चुनौती देता हूं, एक भी आवास इनको क्या 1 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर किए गए? नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज मेहतारी बंधन के दम पे सरकार बनाने में सफल रहे 70% महिलाओं को आज भी मेहतारी बंधन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज 5 महीने सरकार बने हो चुके हैं, लेकिन 5 की बजाय 3 किस्त दी गई। उसमें भी देखिए, बजट का प्रावधान की बात करूं, 700 करोड़ के हिसाब से 70 लाख महिलाएं हैं। 4 महीने के बजट के हिसाब से 2800 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन मात्र 1200 करोड़। उससे ज्यादा प्रभावी ये है कि आप हर महीने अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से वाशु शर्मा जी जुड़ गए। वाशु जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में वोटिंग खत्म हो गई है, दावे कर रहे हैं, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि आप क्लीन स्वीप नहीं कर पाएंगे, आपके जो वादे थे वो जुमलेबाजी थी, सब खोखले थे, मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, कांग्रेस का न्याय पत्र चलेगा। वासु जी,
प्रिया जी, ये कांग्रेस का न्याय पत्र नहीं है, कांग्रेस का अन्याय पत्र है। ये उस पे कहते हैं कि राहुल गांधी जी इनके नेता घूम घूम के बात कर रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे खटाखट करके। मेरा सवाल तो कांग्रेस पार्टी से है। इनकी दादी ने कहा था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हम हटा देंगे। उसके बाद 50 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, तो तब गरीबी नहीं हटी। फिर से अब वह झूठे वादे घोषणा पत्र में रखे हैं, न्याय पत्र बोलते हैं। ये अन्याय पत्र है। जनता के साथ इन्होंने, इनकी सरकार ने अन्याय किया है। ये बात अभी महतारी वंदन योजना की कर रहे थे अजय भाई से मेरा प्रश्न है, आपके घोषणा पत्र में वादा था कि नहीं था कि हर महिलाओं को आप 500 रुपए देंगे? किसी महिला को 5 रुपए दिया क्या? देखिए, ये कह रहे हैं, एक बात तो साबित हो गई कि महतारियों को पैसा मिल रहा है। और ये जो आंकड़े बता रहे थे ना अन्वर, आप जाके मैं आपके रिपोर्टर को बोलता हूँ, प्रेषिता जी, आप रिपोर्टर को भेजिए अपने और आप पता कराइए कि महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये झूठी खबरें फैलाने कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी ने क्या बोलती है? अगर आप दावा कर रहे हैं 70 लाख महिलाएं हैं, हम तो खुली चुनौती देते हैं आपको। आप अगर 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसा डाले हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने झूठ बोलेंगे कि जनता इनकी बात नहीं सुन रही है। जनता जो है विकास चाहती है। 5 साल में छत्तीसगढ़ में क्या किया इन्होंने पूछिए? केवल भ्रष्टाचार। रायपुर लोकसभा के अंदर की बात करूं, एक ईंट विकास कहीं नहीं लगाया। अगर अजय गंगवानी जी बैठे हैं वहां पे, अजय गंगवानी जी बता दे कि रायपुर लोकसभा के, रायपुर राजधानी के लिए पिछले 5 साल में एक भी बड़ी उपलब्धि बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। और वोट मांग रहे, अरे आपने किया क्या है? केवल भ्रष्टाचार करके अपने बड़े नेताओं के जेब भरने का काम किया है। तो जनता ने सबक सिखा दिया। अभी 4 तारीख को देखिए 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। ठीक है अजय जी। चंद्राकर जी, कैसे क्या मुद्दे, तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो ज्यादा हावी रहे छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रीय स्तर पर देखें या स्थानीय स्तर पर देखें? देखिए, यहाँ पर प्रसीता जी, निश्चित रूप से बीजेपी का संगठन और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जो चलती रही 28 साल तक, वो सफलता का स्वाद वो लगातार और शिखर पर चखते रहे लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत दिनों के बाद कई लोकसभा सीटों में संघर्ष दिखाई दिया है। परिणाम ठीक है, किसी एक के पक्ष में जाएगा, लेकिन एक संघर्ष हुआ। रही बात मुद्दों की, तो निश्चित रूप से लोकल मुद्दे भी रहे, साथ ही साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विषय भी रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस चुनाव में डिफरेंस क्या है। इस चुनाव में जो सरगुजा संभाग से सीएम छत्तीसगढ़ को मिला, उन क्षेत्रों में ज्यादा मतदान दिखाई दे रहा है। अब ये मतदान क्या एक सीएम के प्रति फेक के लिए है, या फिर अजय गंगवानी जी जो कह रहे हैं, जो वहां के लोकल इशू हैं रहे हैं वो है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है उसके ऊपर है। लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो 28 सालों में जिस तरह से रहा होते आया है उस तरह का नहीं है। यहाँ पर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल काफी दमखम के साथ इस चुनाव में गए हैं और प्रत्याशियों के सिलेक्शन में जो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुत ही अलर्ट रहे, तो निश्चित रूप से 4 तारीख का जो परिणाम आएगा वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मुहर लगाई है, ये उसी दिन स्पष्ट हो सकेगा। प्रसिद्ध बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि काफी अलग इस बार का चुनाव रहा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे मुद्दे भी इस चुनाव को काफी प्रभावित किए हैं। वासु जी, क्या मोदी की गारंटी पर मुहर लगेगी? जी निश्चित तौर पे प्रसीदा जी, देखिए, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमने जो विधानसभा में जनता से वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। और मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो महिलाओं से वादा किया था, आप महतारी वंदन योजना की बात कर लीजिए। इन्होंने कहा था हम हर जिले में महिला थाना खोलेंगे, उसको पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे, उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने गंगा जल की कसम खा के कही थी कि शराब बंद नहीं करेंगे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने कुछ क्या किया है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के लिए केवल छत्तीसगढ़ के पैसे को लूट के जो दिल्ली में इनके आका बैठे हैं उस तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं तो पूछ रहा हूं, फिर से यही सवाल कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर
कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि है क्या? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत बुनियाद, जो क्योंकि आज जो चुनाव थे वो शहरी क्षेत्रों में थे, तो शहरी क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये जरा बता दिया अजय गंगवानी जी। पहले स्थान पे आपने जो बस्तर में 4000 स्कूल बंद किए, उसमें से 400 स्कूल को शुरू किया। देखिए ये अनगढ़ बयान है प्रीशिता जी। आप एकलव्य विद्यालय की मैं बात कर दूं, बस्तर के अंदर आपके जमाने में 70 हुआ करती थी, बढ़ के 700 हो गई है। आदिवासी भाई बहनों के लिए स्कूल खोलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपने क्या किया, आप बताइए तो जरा। आपके 15 सालों में हजारों स्कूल बंद किए बस्तर बता दीजिए आपने क्या आपके एड्रेस बेटा सारकीगुड़ा पैद्यागलूर में निर्दोष मासूम आश्रित को एनकाउंटर कर दिया गया। आपने नक्सलवाद को 3 ब्लॉक से बढ़ा के 14 जिलों तक पहुंचाया। यही कांग्रेस पार्टी पिछले अभी कहती थी नक्सली हमला कर रहे हैं, आप लोग कार्रवाई नहीं करते। अब जब कार्रवाई हो रही है तो ये इनके नेता नक्सली को सही बता रहे हैं, इनकी राजनीतिक सही बता रही है, दोनों तरफ गेम नहीं चलेगा। एक तरफ की बात कर रही है तो बोलिए आप कार्रवाई कीजिए, आपका कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। आप अपने नेताओं की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है, आपके नेताओं को अपनी सरकार में भरोसा नहीं है। अमित शाह को पत्र लिख के सुरक्षा की बात कहते हैं। आपके बीजापुर के जिलाध्यक्ष, आपके बीजापुर के विधायक, जब आपके मंत्री आपके वो सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते तो आदिवासी में क्या भरोसा करके आपको वोट देगा? देखिए प्रीशिता जी, जो कार्रवाई करता है उसको डर होता है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में बस्तर के अंदर कार्रवाई ही नहीं की, तो इनको कहेगा जो कार्रवाई करता है उसको डर होता है। आप देखिए कांग्रेस की बात को बचिए। नक्सली शहादत की कमी ये स्पष्ट प्रमाण है आपके। विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर हमने काम किया। 5 महीने के अंदर विष्णुदेव सरकार ने फिर से नक्सलवाद को चरम पे पहुंचा दिया, अपराध चरम पे, महिलाओं के साथ बलात्कार। अजय भाई आपको ये पता ही 4 महीने के अंदर 100 से ज्यादा 90 से ज्यादा नक्सली को ढेर कर दिया गया है। 150 से ज्यादा नक्सली सरेंडर हो गए हैं बदलने की साजिश कर रहे हैं और 200 सवा 200 से ज्यादा नक्सली। राजनीति नहीं होनी चाहिए ना, ये तो एक समस्या है जिसपे साथ खड़े होकर काम करना चाहिए, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता में हो। रिश्ता जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाह रहा हूँ। हमने विश्वास विकास और सुरक्षा को लेकर काम किया, जिसका नतीजा था कि नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली शहादत में 56% की कमी आई। ये 5 महीने सरकार को बने होता नहीं है। इनके 3 बड़े नेता, उनकी हत्या हो जाती है, आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ये अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकते प्रीशिता जी, तो आदिवासी में क्या भरोसा करेगा? देखिए रेत इनके सरकार बनते ही ठीक है, एक मिनट जी, जवाब ले लेते, वासु जी जवाब दे दीजिए। प्रयास करते हैं ठीक है वासु जी। 200 से 300 रुपए प्रति अजय गंगवानी जी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार के समय में 7 हत्याएं, कांकेर तक नक्सली आके भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा। आज दुखियाड़ी रोने से कोई नहीं लगा। जब आपकी सरकार थी, नक्सलियों ने हत्या की तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की नक्सलियों के ऊपर? आपने क्या किया बताइए तो? केवल बोल के भाग जाने से नहीं होगा गंगवानी जी। अब तो जनता ने तय कर लिया है और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत भी कैद हो गई है। 4 जून का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वोटिंग खत्म, दावे शुरू हो चुके हैं, लेकिन इंतजार बस 4 जून का है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।